हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में। आपको पता है कि ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें अपन पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अपन एक एक क्वेश्चंस करके कर रहे हैं, पीवाईक्यूज की बात कर रहे हैं सबसे पहले, फिर अपन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात करेंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, जैसे एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं और उसके आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, चारों जो ऑप्शन होते हैं उनसे रिलेटेड उनकी बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन से आपका लगभग जो टॉपिक्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, किसी भी नोट्स की पीडीएफ चाहिए, अपन जो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स लेके आ रहे हैं उनकी पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको क्या क्या चीज़ मिलेंगी, तो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे है, और जितने भी कोचिंग्स हैं उन सबके नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है। चलिए, दो क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसमें पूछा गया है कि लाइसोसोम में होते हैं, यानी कि लाइसोसोम में एंजाइम पूछ रहा है, लाइसोसोम में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, रिडक्टिव एंजाइम होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, लाइसोसोम एक प्रकार का क्या है, कोशिकांग है। ठीक है। लाइसोसोम क्या है, एक प्रकार का कोशिकांग है, ये हमें पता होना चाहिए। और यदि मैं इस शब्द को लिखना चाहूँ तो देखिए, लाइसोसोम कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, लाइसोसोम्स। ठीक है। अब देखिए, यदि मैं इसको ब्रेक डाउन यहाँ पे करना चाहूँगा, सबसे पहले मैं इसको ब्रेक डाउन करके आपको दिखाता हूँ। तो लाइसो का मतलब जो होता है वो होता है डाइजेस्टिव। लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, और सोम्स का होता है बॉडी, या फिर सोम का मतलब होता है बॉडी। तो ऐसी बॉडी या फिर ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर डाइजेस्टिव कोई चीज़ पाई जाती है या फिर वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इस कोशिकांग की जो खोज की गई थी, इस कोशिकांग की जो खोज की थी वो डी डूबे नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। किसने करी थी? डी डूबे नाम के साइंटिस्ट ने करी थी 1955 के अंदर। और यही ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको नाम भी दिया था। और क्या नाम दिया था? लाइसोसोम, उन्होंने इसको नाम दिया था। यदि हम इसके कार्य की बात करें तो हमें इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई काम करते हैं। ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करेंगे, लेकिन ये कोशिका के अंदर हैं। तो कोशिका के अंदर यदि कोई भी मौजूद चीज़ आएगी, उसका यदि डाइजेशन करना होगा तो ये काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे यदि ये लिख दूँ कि ये पाचन संबंधी कार्य करते हैं, तो इनका कार्य क्या होता है? पाचन संबंधी ये कार्य करते हैं। दूसरी बात करते हैं कि ऐसे इनके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये पाचन का कार्य करते हैं। तो उन एंजाइम से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इनके अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो वो देखिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनके अंदर पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जिन्हें हिंदी के अंदर कहा जाता है जल अपघटनी एंजाइम। जल अपघटनी एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक का मतलब ये होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइटिक का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ने वाले, यानी उसका अपघटन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। अब यदि मैं आपको बताऊं कि किस ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने ये बताया था कि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, तो उनका नाम था गायन नाम के साइंटिस्ट। ठीक है। गायन गायन नाम के साइंटिस्ट ने 1972 के अंदर ये चीज़ बताई थी कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जा रहे हैं, इनकी पीएच कितनी होती है। ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की जो पीएच होती है वो 4 से 5 के अराउंड होती है, यानी कि इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक प्रकार के नेचर होते हैं, एसिडिक नेचर इनका होता है। अब यहाँ पे इसने पूछा कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, यानी कि एंजाइम्स यानी कि बहुवचन है, तो उनमें से जो मुख्य एंजाइम होता है, प्रमुख एंजाइम होता है, वो कौन सा होता है? तो वो होता है एसिड हाइड्रोलेजेस। ठीक है। वो कौन सा एंजाइम होता है? एसिड हाइड्रोलेजेस एंजाइम होता है। ठीक है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताऊं कि यदि हम इनकी संरचना की बात कर लें एक बार, ठीक है, हम इनकी संरचना की बात कर लेते हैं कि जो लाइसोसोम है, इनकी संरचना कैसी होती है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाइंड ऑर्गेनिज हैं, यानी कि ये एकल कला से संबद्ध ऑर्गन है, यानी इनके आसपास एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है। अब यदि मैं इनकी उपस्थिति की बात करूं, तो देखिए, ये यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है। यूकैरियोट्स में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा यदि मैं इनकी अनुपस्थिति की बात करूं तो देखिए, ये आरबीसी में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। आरबीसी में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो बैक्टीरिया के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? एब्सेंट पाए जाते हैं, यानी इनकी अनुपस्थिति हमें देखने को मिलती है। इनके अंदर एक और चीज है, ठीक है, इनके अंदर जो एक और चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका जो अन्य नाम है, वो क्या है? आत्मघाती थैली। क्या कहा जाता है इन्हें? आत्मघाती थैली कहा जाता है, या फिर इंग्लिश के अंदर इन्हें क्या कहा जाता है? सुसाइडियल बैग्स। देखिए, सुसाइडियल बैग्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक कोशिकांग है, यानी कि जैसे मैं मान चलिए यहाँ पे एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। इन लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि किसी भी चीज का पाचन कर सकते हैं, किसी भी चीज का डाइजेशन कर लेते हैं। अब यदि किसी कोशिका के पास कोई फॉरेन पार्टिकल आया ही नहीं,
ठीक है। और फॉरेन पार्टिकल आया ही नहीं, लेकिन ये लाइसोसोम क्या होते हैं, ये लाइसोसोम फट जाते हैं और फटने के बाद इनके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो कोशिका के अंदर आ जाते हैं, और कोशिका के अंदर आने से ये जो कोशिका होती है, ये जो सेल होती है, इसका ही क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। और जब कोशिका का पाचन हो जाता है तो कोशिका क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। तो एक प्रकार से इन्होंने क्या किया, खुद की ही जो पाउच था, खुद की जो बैग थी, उनकी क्या कर दी, हत्या कर दिया, यानी उसको ही क्या कर दिया, मृत कर दिया। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है। हम किसकी बात करें, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाए जा रहे हैं उनमें प्रमुख एंजाइम कौन सा है, एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है। इसके अलावा भी जो एंजाइम पाए जाते हैं तो वो कौन से हैं, देखिए प्रोटीएजेज एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। न्यूक्लियस एंजाइम है, न्यूक्लियस एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड का पाचन करता है। ग्लाइको ग्लाइकेनेज एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजन का पाचन करता है। ठीक है। इस प्रकार से ये जो एंजाइम है इसके अंदर पाए जाते हैं। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछ रहा है कि लाइसोसोम में होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, तो कौन से प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर इसका हो गया। मैंने आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें भी यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से बनने के चांस होते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो या तो बन सकता है यहाँ से, ठीक है, कि लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी। ठीक है। दूसरा यहाँ से पूछा जाता है, ये जो एंजाइम के बारे में है ये तो आपको पता चली गया कि कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। अब जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो तो या तो ये बन सकता है कि पीएच कितनी होती है, ये आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि कौन से एंजाइम जो है प्रमुख एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक पाया जाता है, ये पता है, ये बेसिक क्वेश्चन हो गया है आज की डेट में। लेकिन थोड़ा डीपली पूछा जाएगा तो इसमें भी पूछ सकता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में से कौन सा प्रमुख हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जा सकता है। ठीक है। सुसाइडल बैग बहुत सिंपल है, जनरल साइंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। संबंधी कार्य पे ध्यान रख लीजिएगा, इसका कार्य क्या है, पाचन संबंधी कार्य है। इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन के अंदर सारे लाइसोसोम के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, ऐसे ही अपन धीरे धीरे क्वेश्चन की बात करते हुए चलेंगे। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। आपका कोई दोस्त है जो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है साइंस से, उसके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।